हेलो हेलो। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी को पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन, जिसमें हमारा एक सपना होता है, यदि देखूं तो उत्तर प्रदेश वासियों का, तो पुलिस और यूपीएसआई का एक सपना। और उसी के लिए मेरे साथ ये कक्षा आपको निरंतर रूप से चलती हुई दिखाई पड़ भी रही है। तो एक बार सभी की सभी यहां पर जोरदार तरीके से जुड़ जाएंगे जितनी आपकी आज स्ट्रेंथ है। और फिर हम अपने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से, और आज का जो टॉपिक होगा, देखो मैं बात करूं तो टॉपिक तो अपने बहुत ही जबरदस्त चल रहे हैं। इतने जबरदस्त ये टॉपिक चले हुए हैं। और कल से दूसरा मतलब पहले इस प्रणाली को ही करवाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो एक बार सभी यहां पर जुड़ जाएंगे। पलक है, शुभम जी नमस्ते सर जी, अरुण, ठीक है, दया, निशा, तो देख पाऊं तो बहुत ही बढ़िया सभी जुड़े हुए हैं। नितेश जी भी हैं, नीतीश हैं, शुभम हैं, अनिल, और सभी यहाँ पर जुड़ते हुए कमेंट्स आपकी स्पीड के साथ बढ़ रही हैं। तो राधे राधे। पहले तो आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की हार्दिक जो है शुभकामनाएं। सती वो भारतीय समाज सुधारक, शुभचिंतक, कर्मठ और देखा जाए तो भैया जी पूर्ण विचारों से संपन्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज ही के दिन जन्म दिवस हुआ था, मतलब जन्मदिन था। और बाबा साहेब की यदि बात की जाए तो भैया जी उनके यदि हम पथ निर्देशक में चलें, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और निम्न वर्ग के लोगों को समान रूप से देखते हुए और सभी समाज में समन्वय स्थापित करते हुए सभी को एक दृष्टि से देखते हुए इस देश की सबसे महान पुस्तक, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिसती उसका कंस्ट्रक्शन किया था। 114 दिन तक संविधान सभा पर बहस करने वाले वो महान विभूति, जिन्होंने इस देश के विकास, जो डेवलपमेंट के लिए जो है आत्मसमर्पण ही कर दिया। तो आज ऐसी महान विभूति का जन्म दिवस है। तो सभी को रोजगार विद अंकित परिवार की तरफ से मेरे साथी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हार्दिक जन्म दिवस की शुभकामनाएं। और साथी चलो, और राधे राधे, जय श्री राम सभी की स्वीकार। और मेरे साथी इसी के साथ जय हिंद भी। तो साथी चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। आज आपको हेडिंग डाल देनी है उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ठीक है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर ऐसे कर देना है भैया जी, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे उत्तर, अरे कैसे, उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रदेश की बात होगी तो भैया जी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, कौन सी प्रणाली की बात है तो साथी पुलिस। अब कमिश्नर आपने देखा भी होगा साथी, किसकी बात है, पुलिस कमिश्नर। और क्वेश्चन यहां से मतलब कि पुलिस कमिश्नर से तो क्वेश्चन पूछ ही जाएंगे निश्चित तौर पर। पुलिस कमिश्नर प्रणाली जी, ये आपको हेडिंग डाल देनी है उत्तर प्रदेश में मेरे साथी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। चलो
ठीक है, ये आपको हेडिंग डाल देनी है, उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली। जी सर, डाल दी सभी ने? सर मेरा नाम नहीं लेते हैं भैया, इतनी तेज कमेंट्स चल रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा। यदि किसी का नाम, ये सब भैया नाम आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। ठीक है, बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था भारत का संविधान। सर जी बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उस समय जो देखा जाए तो हाइड्रोजन लिपिक में एक बहुत बढ़िया लेखक थे। लिखा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सपोज करो मैंने लिख दिया और जैसे प्रिंटिंग को दे दिया, प्रेम बिहारी नारायण नारायण रायजादा ने इंग्लिश में, ठीक है ना, और कृष्णकांत ने हिंदी की प्रतिरूपी जो एकदम बाद में लिखी गई थी। ठीक है, इससे संविधान की बात है और इतिहास को तोड़ो मड़ोड़ो मत ना, जितना ठीक है तो इतिहास के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ठीक भी नहीं है। साथ ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 13 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी की। कौन सी कैबिनेट की बात होगी? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बात है, और अधिसूचना जारी कर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आएगा। पहली बात तो ये होगी साथी, क्या है ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली है क्या? तो पहली बात तो आपको लिख देना है उत्तर प्रदेश। कौन सी प्रदेश में मेरे साथी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, या उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन सी कैबिनेट की बात है? तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। जी 13 जनवरी भैया जी, कै जनवरी की बात है? 13 जनवरी 2020 को। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, कै जनवरी की बात है? 13 जनवरी। अधिसूचना जारी कर 13 जनवरी 2020 को साथी, कौन सी अधिसूचना? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जी, ये आप ही को बता देना है। अधिसूचना जारी कर, अधिसूचना क्या करने की बात है? तो जारी कर, ये कर देना है। क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा। तो प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया। जारी कर मेरे साथी, प्रदेश में किसमें? तो प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को। भैया जी कौन सी प्रणाली की बात है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू की, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू की। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। लागू प्रणाली को क्या कर दिया? तो मेरे साथी प्रणाली को लागू की। आगे बात समझ में? क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, जब आएगा तो आप बताएंगे। चलो, और पूछा जाता है भैया जी क्वेश्चन, जब पूछा जाएगा तो आप बता देना, ठीक है। चलो, अब भैया जी क्या बात आती है, जो सबसे पहले जब पुलिस जो कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, तो मेरे साथी सबसे पहले आपने देखा होगा, एक तो राजधानी लखनऊ और एक मेरे साथी दूसरा पॉइंट था गौतम बुद्ध नगर। जी सर, कौन से नगर की बात होगी? तो भैया जी गौतम बुद्ध नगर में 13 जनवरी 2020 को भैया ये पुलिस कमिश्नरी जो प्रणाली है लागू कर दी। सर ये हमारी समझ में ना आई, ये पुलिस कमिश्नर, ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली क्या है? साथ ही इस पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी जो डीएम है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो ईएम के अधिकार पुलिस आयुक्त को प्रदान कर दिए जाते हैं। अब आपने देखा होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में दंगा फसाद, रंगमारी, खराब कानून व्यवस्था हो रही है, उन्हीं डिस्ट्रिक्टों में, उन्हीं जनपदों में अधिकांशतः मेरे साथी और मतलब कि पुलिस प्रशासन और मतलब कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी जाती है। और इस प्रणाली के तहत जो डीएम है और कार्यपालिक जो है देखा जाए जो लिपिक मजिस्ट्रेट ईएम के जो अंडर में अधिकार थे, वो पुलिस जो आयुक्त जो होता है उसको सौंप दिए जाते हैं। आगे बात समझ में? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और जब हमसे पूछा जाएगा ये पॉइंट आपको नोट करते चलने हैं। तो भैया जी किसकी बात होगी? पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर सबसे पहले कहां लागू हुई है? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। तो पुलिस
ये आयुक्त जो प्रणाली है साथी, कौन सी आयुक्त की बात है तो मेरे भैया पुलिस आयुक्त प्रणाली। हाँ जी, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर साथी क्या होने की बात है तो आप लिखेंगे लागू होने पर। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा तो आप बता देना। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी, साथी किसकी बात होगी? जिला अधिकारी। और जिला अधिकारी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये होंगे ना डीएम। आपने देखे होंगे डीएम सर्वोच्च पद होता है। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर मेरे साथी जिला अधिकारी, डीएम एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। एवं क्या होगा साथी? आप लिख देना कार्यपालक। ये वो क्वेश्चन है जो निकलकर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। कार्यपालक जी सर जी, मजिस्ट्रेट मेरे साथी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब ईएम। ईएम के जो अधिकार हैं, जो इनके अंडर जो अधिकार थे जी, जो कानून के जो अधिकार थे, ईएम इस तरीके से कर देना। अधिकार पुलिस आयुक्त को, अधिकार किसको तो भैया जी आप लिख देना पुलिस आयुक्त को प्रदान किए जाते हैं। किसको प्रदान किए जाते हैं? पुलिस आयुक्त को प्रदान किए जाते हैं। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है और जब आएगा तो आप बता पा रहे हो कि पुलिस प्रदान किए जाते हैं। ये क्वेश्चन है जी और आप बता पा रहे होंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी डीएम एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ईएम के अधिकार पुलिस आयुक्त को प्रदान किए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आ गया ना? जी सर, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ 23/9/2004 है, क्या मैं यूपीएसआई का पेपर दे सकता हूं जो है? अच्छा प्लीज बताइए। तो भैया जी आपकी हो गई 4 और ठीक है 21 से जो है लागू हो जाएंगे, दे सकते हो, ठीक है। जब तक फॉर्म आएंगे तब तक हो जाओगे पूरे 21। चलो अब ये पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब जो एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया जाता है। आज देखें हम तो हमारे जो गौतम बुद्ध नगर में एडीजी एडिशनल, मैंने लिखवाई भी होंगी फुल फॉर्म बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से, और आप एक बार जो है देखेंगे भी और मुझे लिख के भी बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो भैया जी आप यहां लिख देना एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये बता देंगे भैया जी। मतलब बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे। एडीजी ऐसे होगा, अब फुल फॉर्म तो ना लिखूं मैं। एडीजी जो स्तर के वरिष्ठ आईपीएस को, एडीजी स्तर के वरिष्ठ मेरे साथी आईपीएस को, जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है आईपीएस को भैया जी हाँ पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है। एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी स्तर के जो वरिष्ठ आईपीएस को पुलिस आयुक्त पद पर मेरे साथी कौन से आयुक्त की बात होगी? पुलिस आयुक्त पद पर तैनात किया जाता है। आयुक्त पद पर ये आपको कर देना है, आयुक्त पद पर तैनात किया जाता है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो। किया जाता है भैया, ये क्वेश्चन आएगा जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ईमानदारी वाला क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन ही बनकर आते हैं कि भैया जी ठीक है ना, पुलिस आयुक्त या जिले में आपने देखा होगा पुलिस प्रणाली लागू होने पर जिले का पुलिस आयुक्त किस स्तर के रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है? एडीजी, ठीक है ना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। या आज देखा जाए उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में पुलिस प्रणाली लागू है। कितने? 7 जनपदों में। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरे की बात आती है तो मेरे साथी आप कानपुर बता पा रहे होंगे, तीसरा आप कानपुर कर देना। चौथा भैया जी आप वाराणसी कर देना। चौथा क्या होगा? वाराणसी, ठीक है ना। मतलब कानपुर और वाराणसी, इन्हें भैया जी 26 मार्च की बात होगी। के मार्च मेरे भैया 26 मार्च
ये आपको कर देना है 26 मार्च 2021 को। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्टों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया। फिर इसी के साथ भैया जी 5वें पर आपका आगरा होगा साथी, 5वें पर आपका आगरा होगा, 6वें पर आपका गाजियाबाद होगा साथी, 6वें नंबर की बात होगी तो आप गाजियाबाद कर देना, और 7वें नंबर की बात होगी तो मेरे साथी आप प्रयागराज कर, ठीक है ना, प्रयागराज। और इन इन 3 डिस्ट्रिक्टों में मेरे भैया आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में नवंबर 2022 में, साथ ही नवंबर 2022 में पुलिस जो है कमिश्नर प्रणाली लागू की। आज मैं बात करूं कि वर्तमान में, ठीक है, कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जनपदों में पुलिस प्रणाली जो प्रणाली है वो लागू है, तो आप बताएंगे। तो भैया जी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपको बताना है सर जी 7 जनपदों में, मेरठ और गोरखपुर में प्रस्तावित है साथी। ठीक है, तो ये भी आपको कर देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा, आप बताओगे। उत्तर प्रदेश की, जी सर जी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला, कौन सी महिला की बात है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। ठीक है, ये आप ही को बताना होगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। देखेंगे कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है सर जी, कौन सी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, ठीक है, ये आपको कर देना है। तो नाम क्या होगा भैया जी, लक्ष्मी सिंह। ठीक है, कौन सी सिंह की बात होगी, तो आप यहां लिख देना लक्ष्मी सिंह। और साथ ही ये आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला, मतलब कि सबसे पहली बनी थी और कहां की, तो गौतम बुद्ध नगर की। ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप बताएंगे भैया जी कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनने का गौरव किसको प्राप्त है, तो आप यहां लिख देना सर जी लक्ष्मी सिंह को। और जी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आ गए, आए होंगे, और आपको बताने भी होंगे बड़े जबरदस्त तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब कुछ एक्ट हैं साथी, आगे बढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया, एक एक्ट की बात है, और आपको बताना होगा किसकी बात होगी, तो भैया जी उत्तर प्रदेश गुंडा मतलब कि नियंत्रण अधिनियम, ये आप भी बता पा रहे होंगे सर जी, आप कर देना उत्तर प्रदेश गुंडा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता देना उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम। साथी कौन सा, नियंत्रण अधिनियम आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप बता पा रहे होंगे। नियंत्रण अधिनियम ये कब लागू किया गया, 1970 में। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम भैया जी ये कब आता है, तो आप बता देना 1970 ईस्वी की बात होगी। कब, 1970। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है, हमें बताना होगा। उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्निशमन सेवा अधिनियम, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की बात होगी मेरे साथी, उत्तर प्रदेश अग्नि, जी सर, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण, इस तरीके से आपको कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्निशमन सेवा, एवं क्या होगा भैया जी, एवं अग्निशमन सेवा, ये कर देना है अग्नि समन सेवा अधिनियम, समन अग्निशमन सेवा अधिनियम। ये अधिनियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और खासकर आजकल आपने देखा होगा ये हमसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्निशमन सेवा अधिनियम मेरे साथी 2005, कब की बात होगी, 2005। बहुत बढ़िया जी, आगे बात समझ में। एक साथी उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, एक और होगा भैया जी उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण, ये कर देना है कौन सा निवारण, तो उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं, उत्तर प्रदेश कौन सा अग्नि निवारण, ये आता है क्वेश्चन, अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम भैया जी
कौन सा होगा जी? अग्नि सुरक्षा अधिनियम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अग्नि सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, अग्नि सुरक्षा अधिनियम क्वेश्चन आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ इस अधिनियम को भी बताएंगे। नोट करते चलेंगे, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम मेरे साथी ये आप बताएंगे 2000 मतलब कि 5 में। ये कब आता है भैया जी? आप बताएंगे 2005 में जी। उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम ये भी आपको बता देना है। और साथ ही एक को ऊपर 1944 होगा भाई, ठीक है, 1944 होना चाहिए भाई, इसे गलत हो गया, अब सही होगा, दोनों एक से ही है ना, ये 2005 होगा, अब सही है। अग्नि निवारण अग्नि शमन सेवा 1944 उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण, ये सही है, ये एकदम करेक्ट होगा, अब सही है जी। एक है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, साथ ही एक और आप बता पा रहे होंगे कौन सा? गैर कानूनी, अच्छा जी, गैर कानूनी, ये आपको कर देना है, आएगा क्वेश्चन। गतिविधियां मेरे साथी कौन सी विधियों की बात है? तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है, बताना होगा। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, साथी कौन सा होगा? रोकथाम अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे परीक्षा में पूछा जाता है, रोकथाम अधिनियम, ये बता देना आप सभी को। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम भैया जी 1961 जी, 1960। आगे बात समझ में, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम भैया ये आप बताएंगे 1961। और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम ये भी आप बताएंगे भैया जी, किसकी बात होगी? तो आप लिख देना पशुओं के प्रति, हाँ जी, पशुओं के प्रति, अच्छा, कौन सा? क्रूरता, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, क्रूरता, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण निवारण अधिनियम, ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, साथी ये आपका होगा 1960 के अधिनियम। और ये कब लागू होता है मेरे साथी? 1960, एकदम एकदम राइट होगा। और कारागार अधिनियम 1894, एक और बताएंगे, कारागार अधिनियम भैया जी 1894, बड़ा सुंदर क्वेश्चन, कारागार अधिनियम 1894। चलो, ये कुछ अधिनियम थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, और आपको बताना होगा, बड़ा बेहतरीन बड़ा जबरदस्त ये कंसेप्ट आपके सामने, और भैया जी ये पॉइंट भी आप करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, हाँ जी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब हेडिंग डाल देना, उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न सुरक्षा बल। इससे भैया जी आप बता पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन से प्रदेश से? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जी, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष सुरक्षा या विभिन्न सुरक्षा बल, मैं बात कर पा रहा हूंगा किसकी बात होगी? तो भैया जी विभिन्न सुरक्षा बल। अब देखो, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, एक क्वेश्चन, और यूपी एसआई में भी, ठीक है ना, आपको हेडिंग डाल देने उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न सुरक्षा बल। जी सर, बहुत ही बेहतरीन है। अरे भैया चलेंगे, चंदन यादव जी सब कुछ चलेंगे। शिवम शेर लाइव क्लास चल नहीं रही है, सर करो आई लगाओ इसे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपको बताना है। सर जी रीजनिंग और हिस्ट्री क्लास नहीं हुई थी आज भाई, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरी भी लगातार क्लास थी, शायद हुई होंगी, ठीक है। चलो ये आपको बता देना है। एक नाम आपने पढ़ा होगा, इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है, एटीएस भैया जी, कौन सा होगा? एटीएस, एक पुलिस है एटीएस, एंटी, ठीक है ना, टेररिस्ट स्क्वाड हम बोलेंगे। और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा किसकी? अब ये क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई मेरे साथी, एंटी, मतलब कि एटीएस की फुल फॉर्म पूछी गई, तो आप बता पा रहे होंगे भैया जी टेररिस्ट, ठीक है ना,
और आएगा तो क्वेश्चन आपको निष्पक्षता के साथ बताना होगा। और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, टेररिस्ट और क्या है तो भैया जी स्क्वाड, ठीक है, ये कर देना जी। अब किसका फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म होगा मेरे साथी एटीएस का। इसे हम बोलेंगे आतंकवाद निरोधक दास्ता। कौन सा? तो इसका जो नाम होगा ना वो क्या होगा हिंदी में? एटीएस आ गई ना, एटीएस होगा भैया, आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद निरोधक दास्ता, ये नाम पूरा होगा एटीएस का। ये उत्तर प्रदेश का एक सुरक्षा बल है। अधिकांश आपने देखा होगा एटीएस की जो टीमें हैं, जैसे आप देखें तो प्लेटफॉर्म हो गए जहां पर आतंकवादी हमले होने के चांसेस रहते हैं, वहां पर, ठीक है, ये आपकी एटीएस देखने को मिलेगी। एटीएस साथी, इस एटीएस के गठन की बात आई तो आप 2007 कर देना जी। भैया जी एटीएस जो ये पुलिस है इसका गठन 2007 में कर देना जी। इसके हेड क्वार्टर की बात आती है मेरे भैया, कौन सा क्वार्टर्स की बात तो होगी तो हेड क्वार्टर्स आप बताएंगे लखनऊ जी। तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है, और जब पूछा जाए तो आप कर देना लखनऊ। और भैया ये आपका उत्तर प्रदेश तो है ही राजधानी, ठीक है ना, राजधानी की है, तो लखनऊ आप कर देना हेड क्वार्टर्स। आगे बात समझ में। एक एटीएस का फुल फॉर्म हमसे पूछ लिया जाए, या एंटी इस तरीके से, या आतंकवाद ऐसे निरोधक दास्ता का गठन 2007 में, और जिसका हेड क्वार्टर्स आप बताएंगे, जिसका हेड क्वार्टर्स मेरे साथी ये होगा लखनऊ में। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो। एक और पुलिस बल होगा जिसका नाम होगा SPOT, स्पोर्ट बोलेंगे, और इसे हम स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम बोल देंगे। साथी क्या होगा तो आप बताएंगे भैया जी, इसे हम स्पेशल, ये आपको कर देना है अब स्पेशल पुलिस। अब स्पेशल पुलिस और ये ऑपरेशन देखे होंगे आपने, ऑपरेशन जो चलते हैं उनकी टीम होगी साथी, ऑपरेशन इस तरीके से कर देना है ऑपरेशन टीम जी। ये किसकी बात कह दी है तो भैया जी आप बता रहे होंगे, मैंने बात करी है मेरे भैया, मैंने बात किसकी करी है? मैंने बात करी है स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम की। आगे बात समझ में। चलो इसे हम बोल देंगे विशेष पुलिस अभियान दल। हम हिंदी में बोलेंगे विशेष, मतलब विशेष पुलिस अभियान दल जी। ये आप बता रहे होंगे विशेष पुलिस और इस स्पेशल और पुलिस हो गया, ठीक है ना, और भैया जी आप कर देना अभियान दल। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा, विशेष पुलिस अभियान दल मेरे साथी, ये आप ही को बता देना है विशेष पुलिस अभियान दल। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा जब आएगा। चलो विशेष पुलिस अभियान दल स्पोर्ट, स्पेशल पुलिस ऑपरेशन की बात होगी मेरे साथी, ठीक है ना, ऑपरेशन ये आपको कर देना है। आता है क्वेश्चन, चलो इसके गठन की बात तो होगी तो इसका गठन होता है 2017 में, ठीक है, यही होगा भाई खाली, ठीक है ना। गठन आप करेंगे साथी, गठन 2017 एकदम राइट होगा। इस स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम के गठन की बात तो होगी तो मेरे साथी आप गठन 2017 का, क्योंकि गठन पूछ के जाते हैं। साथी स्पोर्ट टीमों को विशेष प्रशिक्षण, हथियार तथा आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाता है। मतलब कि जो वर्तमान में चल रही हैं वो सभी आधुनिक तकनीकें मेरे साथी उनके द्वारा इसे सुसज्जित किया जाता है। कौन से? स्पोर्ट की बात होगी। और वर्तमान में मेरे साथी इनकी 5 टीमें हैं। वर्तमान में यदि प्रेजेंट की बात करूं तो कितनी टीम होंगी? 5 टीम होंगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम की वर्तमान में 5 टीम हैं, ठीक है। चलो एक होता है एसटीएफ। सर जी एसटीएफ आ गई, वही कौन सी होती है तो मेरे साथी एसटीएफ
अब एसटीएफ का स्पेशल टास्क फोर्स आपने देखा होगा, एसटीएफ ये स्पेशल सुरक्षा बल हैं, तो आप कर पा रहे होंगे साथी। और क्वेश्चन आएगा और आपको बता देना है स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। क्या होगा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे स्पेशल टास्क फोर्स। मेरे साथी स्पेशल टास्क फोर्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एसटीएफ गठन 4 मई 1998 की बात हो। भैया जी आज गठन की बात कर पाऊं जी, सर गठन कब हुआ, तो आप कर पा रहे होंगे 4 मई, जी सर 4 मई 1998। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मई 1998 भैया जी एसटीएफ का गठन हो जाता है। इसका जो नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी करता है। एसटीएफ का नेतृत्व आपने पढ़ा होगा सर जी, इसका नेतृत्व, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी, ये कर देना है। अतिरिक्त महानिदेशक ये बताएंगे कौन सा भैया जी, अतिरिक्त, हाँ महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी, महानिदेशक भैया जी रैंक का अधिकारी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी। ये किसका, एसटीएफ। बहुत ही बेहतरीन बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है और जब आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी बात जो आपका यूपी पुलिस में ये रट देने हैं, ये तुम्हें मिलेंगे भी ना, और एक बार नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके, और सती इन्हें रिवीजन। अतुल जी इतना क्लास में ध्यान नहीं है सर, आज रीजनिंग की क्लास नहीं हुई क्या, भाई मुझे कंफर्म नहीं है, मेरी भी कंटिन्यू क्लास है। अब इतनी देर से आप जो है कमेंट्स पे कमेंट्स करे जा रहे हैं, तो क्या फायदा है। अपनी इस क्लास पे तो जो है लखनऊ में होंगे इनके हेडक्वार्टर्स। चलो अब जो उत्तर प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था यूपीएसएसएफ, अभी एक विभाग मतलब पुलिस का यूपीएसएसएफ जी, ये क्वेश्चन आया था साथी, आपने दिया भी होगा जो इस परीक्षा में रह गए। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका नाम था भैया जी, आपने यदि एग्जाम दिया होगा इसकी फुल फॉर्म, मतलब गठन पूछ लिया गया था तो आप बता पा रहे होंगे इसकी फुल फॉर्म थी साथी उत्तर प्रदेश स्पेशल, कौन सा, उत्तर प्रदेश, ये आपको कर देना है स्पेशल। अब क्वेश्चन आएगा तो भैया जी, अब मतलब कि सिक्योरिटी फोर्स आपको बता देना है साथी, किसकी बात होगी, सिक्योरिटी। और क्वेश्चन आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है ना। तो क्या कर देना है, मतलब कि सिक्योरिटी होगा ना, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फोर्स जी। अब ये बताओगे कौन सी शिफ्ट में आया था सिक्योरिटी फोर्स वाला, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसकी गठन की बात आ गई थी, ठीक है। इसकी किसकी बात आ गई थी भैया जी, गठन की बात आ गई थी, तब ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। चलो और आता है, इसे बोलेंगे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। क्या बोलेंगे, आपको कर देना है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, मार्कर विशेष सुरक्षा बल, ये होगा जी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, ये इसका फुल फॉर्म हो। आ गई बात समझ में सभी के, हाँ जी। अब बात आती भैया जी इसके गठन की, तो 26 जून 2020 को इसका गठन किया। मैं यूएसएसएफ के गठन की बात कर पा रहा हूँगा तो आपको लिख देना है 26 जून 2020। क्या जून, तो आप बताएंगे सर जी, हाँ 26 जून 2020, एकदम राइट आंसर, हाँ सर एकदम करेक्ट आंसर 26 जून। चलो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 26 जून 2020। और साथ ही स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना, ये लिख देना, स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जी, जब आएगा तो आप बताएंगे और बताना होगा। स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, स्थापना जी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, ये कर देना है साथी, कौन सा,
विशेष सुरक्षा बल, स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, और अधिनियम कौन सा होगा मेरे साथी, 2020, है ना, अधिनियम 2020 के तहत की स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत, 2020 के तहत की गई थी, तहत की गई थी। ये आप ही को बता देना है। इसकी स्थापना की बात आती है या आप करेंगे यूएसएसएफ। इसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे। साथी आज मैं बात कर पा रहा हूँ नेतृत्व जी। अब नेतृत्व हमसे पूछे गए हैं मतलब कि अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी, अतिरिक्त महानिदेशक, नेतृत्व की बात हो, अतिरिक्त महानिदेशक, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, आएगा तो आप बताएं। अतिरिक्त महानिदेशक, इस तरीके से क्वेश्चन करके एक करके एक अधिकार, करके एक क्या होंगे अधिकार, इसका नेतृत्व करते। आगे बात समझ में, चलो यहाँ तक पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे। यदि यहाँ तक पॉइंट, अच्छा सर मेरी शिफ्ट में आया था, अब प्रताप जी कह रहे हैं ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, बहुत बढ़िया। चलो भाई ठीक है, गठन पूछा गया था इसका, मैंने सारी लिखवा दी है आपके सामने, और ये पूछी जाएंगे तो आप बताएंगे भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर। सती एक क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछा गया था, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से कर पा रहे होंगे, कौन से प्रदेश की बात होगी मेरे साथी, उत्तर प्रदेश हेल्प लाइन नंबर जी, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर। आगे बात समझ में, ये कर देना है उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर। अब मुझे बता दो पुलिस, अभी बुला दूंगी पुलिस को, ऐसे न कहती धौंस दे में है पुलिस एकदम। चलो जी, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर मेरे साथी, फायर ब्रिगेड, हमें फायर ब्रिगेड वाले बुलाने हैं, ठीक है ना, फायर ब्रिगेड, इस तरीके से कर देंगे, इनका भी हेल्पलाइन नंबर आप बता। क्वेश्चन आएगा आज एम्बुलेंस जी, साथी एम्बुलेंस की बात तो होगी मेरे साथी, एम्बुलेंस गया, ये आप बताएंगे। भैया जी महिला सहायता, कौन सी सहायता की बात है, महिला सहायता, ठीक है ना, ये आप करेंगे महिला सहायता, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक मेरे भैया जी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड, ठीक है ना, ये आप ही ये रट देने हैं आज ही, चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है ना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, और ऐसे रट देने हैं कि दोबारा रटने की ही जरूरत ना पड़े। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, मेरे साथी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, और मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक बार बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बना लेना, या फिर आपको आवश्यकता ना पड़े। आगे बात समझ में, चलो अब बात आती है, क्या आती है साथी, पुलिस 112, पहले था 100, अब 112, फायर ब्रिगेड हम बुलाएंगे 101 पे कर देंगे, एम्बुलेंस मेरे साथी 102, और आने जाने के लिए करेंगे 108। महिला सहायता, ये क्वेश्चन आया था ना, 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर मेरे साथी 1098, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076। आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा क्वेश्चन भैया जब आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना, अरे हाँ कैसे करोगे, आया था तो आया था। चलो ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, साथ ही इसी के साथ रेलवे पूछताछ नंबर, रेलवे की बात होगी, आप कभी देखते होंगे रेलवे पूछताछ नंबर, क्योंकि रेलवे भी राज्य सूची का विषय है,
पूछताछ नंबर। ठीक है, रेल, अब ये नंबर मैं ना लिखूंगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन। मेरे साथी ये कर देना है कौन सा, भारतीय रेलवे, जी सर, भारतीय रेलवे सुरक्षा, भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन, सुरक्षा हेल्पलाइन, ये भी आप कर देंगे भैया जी। रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन मतलब भारतीय रेलवे जो सुरक्षा हेल्पलाइन है, रोड दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। आज भैया जी भगवान ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन रोड दुर्घटना हो जाती है तो किसी के साथ भी रोड दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, कौन सा, हेल्पलाइन नंबर, ये भी आपको बता देना है। चलो भैया जी, एक तो रोड दुर्घटना, एक मेरे साथी ट्रेन, ट्रेन से घटना हो गई, ट्रेन दुर्घटना, ये कर देना है। ट्रेन दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर भैया, कौन सा, ट्रेन दुर्घटना हेल्पलाइन, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एक मेरे साथी यातायात पुलिस की बात आ जाती है, यातायात, यातायात पुलिस, ये भी आप ही को बता देना है, यातायात पुलिस। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे। अब भैया, अब देखो रेलवे पूछताछ की बात है तो 1000, माफी चाहूंगा, 139 पे आप कॉल कर देना। भारतीय रेलवे सुरक्षा की बात है मेरे साथी, 1322 रट देने, 1322। रोड दुर्घटना आपकी हो गई तो 1033 पर आप कॉल कर दो। ट्रेन दुर्घटना हो जाती है तो एक मतलब ट्रेन दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072 आप कर पा रहे होंगे साथी। यातायात पुलिस की बात तो होगी तो 1095। सीधे सीधे से क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और साथ ही ये क्वेश्चन आएंगे तो आप यहां पर जवाब दे पाएंगे। चलो जी, अब बात आती है भैया जी, मुख्यमंत्री होगी यूपी महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर। अब बात होगी जो उत्तर प्रदेश यूपी महिला आयोग, महिला की वुमन, ठीक है, यूपी महिला आयोग, आयोग हेल्पलाइन नंबर, आयोग की बात है तो आप मतलब हेल्पलाइन नंबर तो साथ ही एक ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, शायद यातायात तो हो गया ना 103 ना, ये यातायात पुलिस है हाँ, जो आवागमन पर 1095। और साथ ही ये आपकी होगी ट्रैफिक पुलिस, कौन सी पुलिस भैया जी, ट्रैफिक पुलिस, बहुत ही बढ़िया। आप ट्रैफिक पुलिस के बारे में भी, हाँ, ट्रैफिक पुलिस होगा मेरे साथ ही किसान कॉल सेंटर। एक और आप बता पा रहे होंगे, किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर, ये भी इनका हेल्पलाइन नंबर, किसान कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर मेरे साथी, एंटी करप्शन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन, ये आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना, ठीक है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। चलो ये आप ही को बताना है। अब बात आती है, किसकी बात होगी, अब देखो यूपी महिला आयोग, कौन सा यूपी महिला आयोग जन कितनी बार पूछा गया, तो इस तरीके से कर देना 1800 180 या जी, यूपी महिला आयोग 1800 180 52 20 जी, कितना 52 20। चलो ट्रैफिक पुलिस की बात होगी 103 कर दो, 103 पर आप जैसे ही कॉल करोगे ट्रैफिक पुलिस। 1551 पर मेरे साथी किसान कॉल सेंटर, एंटी करप्शन की बात होगी 1031, ठीक है, ये आपको बताने हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर देंगे जल्दी से, स्पीड। चलो भाई, बताया, साइबर क्राइम का यहां पर हो गया ना हुआ, 1930 साइबर क्राइम, ये ठीक है ना। अब बात आती है साथी साइबर क्राइम, शायद हुआ ना दिखे है, साइबर क्राइम की बात होगी, ठीक है, हो गया ना हुआ, ना हुआ। चलो
ये आपको कर देने हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फायर वाला नंबर समझा दो। अरे भैया आग लग गई पिटोरा में, बोंगे में, ये तो किसके पास कॉल करोगे? फायर ब्रिगेड के पास। 101 पे कॉल कर दो, तुरंत आएगी। 7 खून माफ वाली पुलिस, जैसे बचपन में कह के रहे, ठीक है ना, इसके 7 खून माफ है गाड़ी के। चलो बहुत बढ़िया, 3 सही से लिखिए, 3 लिख तो दिया। चलो भैया, ये आपको करना है बहुत ही जबरदस्त। ये आपका जो सेशन था, अच्छा 3 क्या लखवा सा मारगा, 3 है। बोर्ड पे मेरा हाथ ना बैठ रहा आज, नया बोर्ड है ये, ठीक है। ये भी आपने किया बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और साथ ही ये क्वेश्चन हमारे निश्चित तौर पर आगे बात समझ में ना। इन पॉइंटों को आप जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे साथ ही नोट कर लेना। और ये वो है कि जो कि हमसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन पॉइंटों को याद करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से साथी। अब मैं दूसरा टॉपिक छेड़ूंगा तो भैया जी पूरा ना होगा। चलो, दूसरा टॉपिक तो ना होगा, तो अब कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा भैया। पहले उत्तर प्रदेश की जो है प्रशासनिक व्यवस्था वाला तो ये हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हम कराएंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मैं ऐसे ना कराऊंगा कि पूरे मतलब पूरा ही, मैं मात्र उत्तर प्रदेश के पॉलिटी के बारे में बात करूंगा। और इन पॉइंटों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करना है। ठीक है सर, रिवाइज करा दो, अभी टाइम है। रिवाइज क्या बज गए? रिवाइज कराऊंगा कल, आज शादी में जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें करना। नेपाल की सीमा, जनपद, नेपाल की सीमा कहाँ है? सचिन की है सीमा तो। अब वो जो पाकिस्तान से आ गई, अब तो सचिन की सीमा है, नेपाल की सीमा नहीं है वो। ठीक है, तो साथ ही आप इन्हें करना बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से प्यार बनाए रखना। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस सेशन को कर पा रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और कोई कमी ना रहेगी, मैं इतना पूर्णतः विश्वास आपको दिलाता हूं। ठीक है, आपको ऐसा ना लगेगा कि सर जी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि मैं इस कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूं। आज तुम पढ़ रहे हैं, मैं भी इन 3-4 भर्ती ने देख के, ठीक है ना, दौड़ का मारा हुआ आपके सामने खड़ा हूं। आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना, और यदि किसी चीज में रह जाते हैं दौड़ में परीक्षा पास करके, तो बहुत, ठीक है, माइंड, चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए। इसी के साथ मेरे साथी, मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, फिर मुलाकात करेंगे कल एक नए से टॉपिक के साथ। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।